मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हुई एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद पत्नी पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ते अच्छे नहीं लगते। एक काम करते हैं, थोड़ा आप समझौता कर लो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति बोला, ठीक है, क्या करना है बोलो। पत्नी बोली, आप मुझसे माफ़ी मांग लो और मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। नागिन डांस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दारू पीकर नाचते नाचते अगर आप उल्टी भी कर दो तो लोग समझेंगे कि जहर उगल रहा है। नई नई शादी हुई। पति सुबह सुबह अपनी सोई हुई पत्नी पर पानी डाल देता है। पत्नी नींद में से उठती हुई गुस्से में बोली, पानी क्यों डाला? पति बोला, तेरे बाप ने बोला था कि ए दामाद जी, मेरी बेटी फूल की कली है, उसे मुरझाने मत देना, इसीलिए। पति बोला, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी के अप्रेंटिस में भयानक दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला, बेवकूफ, मैंने 1 साल पहले ही तुम्हारी बीवी के अप्रेंटिस को ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया था। इस संसार में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसके 2 अप्रेंटिस हों। पति बोला, ठीक है, आपकी बात एकदम सही है डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ लोगों के पास दूसरी बीवी भी तो हो सकती हैं। डॉक्टर यह सुनकर बेहोश। हरियाणवी लोग जवाब उल्टे नहीं देते हैं, लोग सवाल उल्टे करते हैं। नहीं यकीन आता तो पढ़िए। पहला, जज तीसरी बार अदालत आया है, तने शर्म को नहीं आती? आदमी बोला, तू रोज रोज आवे है, तने तो डूब के मर जाना चाहिए। दूसरा सुनिए। ग्राहक बोला, थारी भैंस की एक आंख तो खराब से, फिर भी तू इसके 25,000 रुपए मांगन लाग गया है। आदमी बोला, तने भैंस दूध खातिर चाहिए या नैन मटक्का करन खातिर? तीसरा सुनो। हज्जाम बोला, ताऊ बाल छोटे करने हैं के? ताऊ बोला, बड़े कर सके है के? कहते हैं शराब जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी होती है, पर हमारे देश वाले पुराने होने कहाँ देते हैं। आज सुबह मैंने एक दोस्त को 3 बार कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने उसे मैसेज किया, शाम को दारू पार्टी कर रहा हूँ, तो आएगा क्या? अब तक मुझे उसके 10 बार कॉल आ चुके हैं और अब मैं फ़ोन नहीं उठा रहा। पति बोला, मुझे अजीब सी बीमारी हुई है, मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता। हकीम बोला, माशाअल्लाह, ये बीमारी नहीं है, ये तुम पर खुदा की रहमत हुई है।
बीवी बोली, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, और हाँ, ड्राइविंग मैं करूँगी। पति बोला, ओह, मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। बेटा बोला, पिताजी, हर रोज दारू मत पिया करो। पिता बोला, बेटा क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है? बेटा बोला, अगर आप ऐसे ही पीते रहे तो छोड़कर भी कुछ नहीं जाओगे पापा जी। बच्चा नल से आते पानी को देखकर बोला, पापा ये पानी कहाँ से आता है? पापा, बेटा नदी से। बेटा, तो फिर मुझे नदी देखनी है। पापा उसे नदी दिखाने ले जाते हैं। बच्चा उन्हें नदी में धक्का मारकर गिरा देता है और भागता हुआ घर आकर माँ को कहता है, मम्मी जल्दी से नल खोलो, पापा आते होंगे। अपने बेटे के रिपोर्ट कार्ड पर पिता ने अंगूठा लगाया। बेटा बोला, पापा आप तो इंजीनियर हो, फिर ये अंगूठा क्यों? पिता बोला, हरामखोर, तेरे मार्क्स देखकर टीचर को नहीं लगना चाहिए कि तेरा बाप पढ़ा लिखा है। एक बाप अपने बेटे की शरारतों से बहुत परेशान था। उसका बेटा हमेशा कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता था। एक दिन पढ़ाई व होमवर्क करने के लिए उसे प्रेरित करते हुए उसके बाप कहा, जब अब्राहम लिंकन तुम्हारी उम्र के थे तो वह लकड़ियों की आग जलाकर उसके सामने पढ़ाई किया करते थे। बच्चे ने जवाब दिया, जब लिंकन आपकी उम्र के थे तो यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति थे पापा। लैगी पहनी देहाती लड़की को पेड़ पर बैठा देखकर एक आंटी बोली, लड़की वहाँ क्यों बैठी है? लड़की बोली, सेब खाने के लिए। महिला बोली, पर यह तो आम का पेड़ है। लड़की, ओ आंटी, चौधराइन मत बनो, सेब लेकर आई हूँ। शादी में दूल्हे के साथ बाराती क्यों जाते हैं? क्योंकि बड़ों ने सिखाया है कि किसी के सुख में जाओ ना जाओ, दुख में शामिल जरूर होना चाहिए। ट्रेन में एक सरदार जी का 50 रुपया गुम हो गया। तभी एक मुसलमान बोला, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। सरदार बोला, साले तुझे 20 मिला तो बाकी 30 किसको मिला? एक आदमी ने खूब शराब पी और उसके बाद आईने में अपनी शक्ल देखने लगा। शक्ल देखते हुए वो खुद से बोला, अरे इस आदमी को तो कहीं देखा है। बहुत देर बाद जब उसे याद आया तो वो फिर अपने आप से बोला, अरे याद आया, यह कमबख्त वही है जो मेरी शादी की फोटो में मेरी बीवी के साथ बैठा है।